शबनम शेख की आपको बता रहे हैं 21 दिसंबर को चली थी 1425 किलोमीटर 40 दिन में। बीकॉम फर्स्ट की छात्रा 20 वर्षीय बच्ची इतना पैदल जा कर के आपको समझ ले कितना उसका त्याग है, कितना राम के प्रति अकीदत है। मुस्लिम लेडीज़ों को हुस्का करके उनकी यात्रा रुकवाने की और उसको बरगलाने की कोशिश की। अभी करीब 350 मुस्लिम गए हैं लखनऊ से और उसमें उन्होंने एक ही कहा, राम ही केवल नाम आधारा। सैकड़ों मुसलमानों ने ये वहाँ पे उद्घोष किया और रामलला के दर्शन करने 25 किलोमीटर डेली चले हैं। 5 दिन में वो लखनऊ से अयोध्या पहुँचे राम भक्त और सभी मुस्लिम हैं। और उन्होंने कहा कि राम हमारे पूर्वज थे, राम हमारे नबी हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि मुस्लिम राम भक्त शबनम शेख जो है अयोध्या पहुंच चुकी है और यहां पर जाकर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने की इच्छा जताई। साथ ही साथ बताया कि किस तरीके से यहां आने में काफी बड़ा सहयोग मिला, प्रोटेक्शन भी मिला है उनको। और इसके साथ उन्होंने एक नया नारा भी दिया है, महादेव हम वहीं आएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे। और ये नारा भी उन्होंने दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सैकड़ों की तादाद में अब मुस्लिम राम भक्त भी जो है अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन करते नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जिस तरह से शबनम शेख जो है अब अयोध्या पहुंच चुकी है, उन्होंने सीएम योगी से जो है मिलने की इच्छा जाहिर की है, साथ ही साथ उन्होंने नया नारा भी दे दिया है, महादेव हम आएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको बताना है शबनम शेख का जिस तरह से जाना, शबनम शेख ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि हम पाकिस्तान में तो है नहीं, हिंदुस्तान में तो हम जा ही सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान में होते तो हमको पूजा करने नहीं मिलती और हमको परमिशन, और भारत में रह करके कब नहीं। उससे एक मैसेज जाता है कि एक मुस्लिम लेडी बॉम्बे से आना और यहाँ 3 प्रांतों पे से लगातार 40 दिन तक पैदल चलना, जबकि उसके यहाँ उसके दोस्तों ने, उसके मोहल्ले वालों ने ये सलाह दी थी कि आप ट्रेन से चली जाइए और उससे चली जाइए या साइकिल से चली जाइए। वो पैदल आई, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि उसकी अकीदत राम के प्रति थी। और तमाम लोग, उसके परिवार ने भी, उसके पिताजी ने भी अलाउ कर दिया, मदर ने भी अलाउ कर दिया, सब लोग। थोड़ा माँ को चिंता हुई कि अकेले पैदल जाएगी, तो माँ ने भी एडवाइस किया था साइकिल वगैरह नहीं, मगर वो पैदल आई और पूरा परिवार उनके साथ। उसके अलावा आपको बतलाना सबसे बड़ी बात है कि वो उसका हर जगह स्वागत हुआ, मगर कुछ जगह उसकी यात्रा में भी व्यवधान डालने वाले लोगों की कमी नहीं रही। कुछ जगह जानबूझ करके, कुछ खुराफातियों ने जानबूझ के कुछ लेडीज़ों को, मुस्लिम लेडीज़ों को हुस्का करके उनकी यात्रा रुकवाने की और उसको बरगलाने की कोशिश की, परंतु वो अपने जो दृढ़ प्रतिज्ञा उन्होंने कर लिया था, इतने लंबे, मतलब लगभग 1500 किलोमीटर तक आना बहुत बड़ी बात है। और ये आपको बतला रहे, ये कल वो 30 जनवरी को पहुंच गई और 40 दिन के सफ़र पे बराबर रामायण का पाठ करते हुए और हनुमान चालीसा को पाठ करते हुए 40 दिन ये लगातार आई। मतलब लगातार हनुमान जी का वो करती नहीं, और एक भगवा ध्वज लेकर के चली, उसमें हनुमान जी की फ़ोटो थी। और उन्होंने कहा कि अब महादेवा में जाकर के जल चढ़ाएंगे। अब आप देखिए कि शबनम शेख नहीं, अगर इतिहास उठा लीजिए के देखिए तो बहुत से मुस्लिम साहित्यकार, मुस्लिम कवियों ने हमेशा लिखा है, परंतु उनका उल्लेख नहीं किया गया, उनका उल्लेख कभी नहीं किया गया। मैं आपको बतला रहा हूँ कि राम पर जो अभी तक की जो सबसे ज़्यादा पुस्तकें मिली हैं, बिकी हैं, 1860 में उर्दू की रामायण प्रकाशित हुई थी 1860 में। उस समय किताब का प्रकाशन होना बहुत टफ था। उस किताब को बहुत हैवी रेट पे मुसलमानों ने लिया था और 5 साल में उसके 16 संस्करण, उसके बाद उस पर बैन लगा दिया गया, उस पर बैन लगा दिया गया मुस्लिम काल। मगर अफसोस बात यह है कि तुलसीदास जी को पे रामचरितमानस लिखने पे अकबर ने भी दंडित किया था, अकबर ने उनको बंद करा दिया था, मगर बंदरों ने वहाँ पर अकबर के यहाँ आसपास इतने ज़्यादा तादाद में बंदर आ गए, तब उन्होंने छोड़ा था। ये इतिहास कहता, बाकायदे उल्लेख है मुस्लिम साहित्य में, इस चीज़ का उल्लेख कभी नहीं किया गया। और आपको बता दें कि तुलसीदास जी के पास एक मुस्लिम लेडी आई, वो कुछ मदद चाह रही थी बच्ची की शादी के लिए। तो तुलसीदास जी ने कहा, हम संत हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं, हम सिर्फ एक लंगोटी लगा रहे थे हमें। तो उन्होंने उसी वक्त रसखान को लिखा और उन्होंने कहा कि उन्होंने लिख करके ये दिया कि तुलसी सड़ती नड़ती नाकती अस चाहत सब कोई, ये लिख करके उस महिला को दिया। और वो महिला जो है वो रहीम के पास गई,
रहीम के पास गई। रहीम ने क्या किया कि तुरंत ही उनके लेटर को लिया और उन्होंने लिख करके क्या दिया कि गोद लिए हुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी से सुत होए, तुलसी से ही सुत ही होए, ये उन्होंने कहा। आप देखिए इतिहास में तथा कथित सेकुलर लोगों ने, धर्मनिरपेक्ष लोगों को ये दोहा नहीं याद आया रामचरितमानस का उनका। तुलसीदास ने एक जगह और लिखा मुस्लिम समाज के लिए, राम राम ही केवल प्रेम प्यारा। और काफ़ी मुस्लिम भी मानता था, मगर जितने शासक थे इन्होंने जानबूझ के, गांधी जी ने एक अपना तो वाक्य दिया, बहुत अच्छा दिया, रघुपति राघव राजा राम, ये उनका नहीं था, ये बाकायदे चल रहा था। और उन्होंने अपनी एक लाइन जोड़ दी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। जिस समय नोआ खाली में दंगा हुआ था तो उन्होंने यही दे दिया। इसके बाद ये जो श्लोक थे, इसमें ने किसी इस्लामिक दोहे को गांधी जी ने उस पर एक लाइन ऐसी जोड़ने की इनकी हिम्मत नहीं हुई कि जिससे हिंदू मुस्लिम एकता की हो। आप देखिए किस तरह से तमाम मुस्लिम जा रहे हैं। अभी करीब 350 मुस्लिम गए हैं लखनऊ से, और उसमें उन्होंने एक ही कहा, राम ही केवल नाम आधारा। सैकड़ों मुसलमानों ने ये वहाँ पे उद्घोष किया और रामलला के दर्शन करने 25 किलोमीटर डेली चले हैं। 5 दिन में वो लखनऊ से अयोध्या पहुँचे राम भक्त, और सभी मुस्लिम हैं। और उन्होंने कहा कि राम हमारे पूर्वज थे, राम हमारे नबी हैं, ये कहा। और ये कितनी बड़ी न्यूज़ है, कितना बड़ा उनका वो है मुस्लिम्स का। और इसके पहले भी काफ़ी मुस्लिम जो थे उन्होंने इनसे कहा था, जितने भी शासक हुए, कि ये राम मंदिर है इनको दे दीजिए, परंतु नहीं, इन शासकों ने ख़ास तौर से आज़ादी के बाद जो है जिनके हाथ में हुकूमत रही, उन्होंने सबसे गंदा रोल अदा किया। राम मंदिर नहीं बनने दिया, राम मंदिर के लोगों पे गोलियां चलाई, डंडे चलवाएं। जो वहाँ पे मुस्लिम और लोग गए हैं रामलला का दर्शन करने के, उसके बारे में थोड़ा सा लोग बताएंगे। अब आपको बताना है कि ये 23 जनवरी को ये लोग गए थे और वहाँ पे 30 को पहुँचे, उन्होंने दर्शन किया। आज ये पोजीशन है कि 20 लाख लोग दर्शन करने आ चुके हैं, 20 लाख लोग दर्शन करने आ चुके हैं। इतनी भीड़ है कि 1 घंटा बढ़ाया गया। और अमीर खुसरो ने, रस खान ने, नज़ीर अकबर आबादी ने, आलम ने, डॉक्टर ए जाफरी, कितने कृष्ण के मंदिरों के लिए वो आज से नहीं जाने कब से वो श्रृंगार करा रहे हैं। डॉक्टर ए जाफरी, तमाम लोग ऐसे हैं जो कृष्ण पे और राम पर इतना, उनको कभी सैयद इब्राहिम रस खान जो थे, उन्होंने क्या कहा था कि यदि मैं अगले जन्म में जन्म लूँ तो मैं रस खान बनूँ। उनका नाम सैयद इब्राहिम था, तो उन्होंने कहा था मेरा नाम रस खान रखा जाए। रस खान एक हिंदू नाम है, रस। और उन्होंने कहा अगर मैं पत्थर बनूँ तो मैं कृष्ण के उसमें गोवर्धन में जाऊं, जो उन्होंने उंगली में उठाया था। अगर मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन में जा कर के बनूं। और उन्होंने कहा कि अगर मैं गाय बनूं तो कृष्ण की गाय बनूं। अब आप समझिए, इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया गया। हाईलाइट किसको किया गया कि एक दोहे को ज़बरदस्ती उसमें ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जबकि किसी इस्लामिक उसमें कोई। शबनम शेख की आपको बता रहे हैं 21 दिसंबर को चली थी 1425 किलोमीटर 40 दिन में। 1425 किलोमीटर। बीकॉम फर्स्ट की छात्रा 20 वर्षीय बच्ची इतना पैदल जा कर के, आपको समझ ले कितना उसका त्याग है, कितना राम के प्रति अकीदत है। और तमाम मुस्लिम जो हैं उनका आप समझ लीजिए कि राम के प्रति अकीदत है, परंतु ऐसे लोगों को लोग प्रश्रय नहीं दे रहे हैं। कुछ समाज विरोधी तथाकथित सेकुलर लोग जो है उन्होंने उनका वेलकम नहीं किया, जबकि आम आवाम जो है वो उनका स्वागत कर रही है, शबनम शेख का या तमाम मुस्लिम जो वहाँ जाने के लिए लालायित हैं। तो जैसा कि आपने अजब पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस वक्त जो है ये शुरुआत देखने के लिए मिल रही है कि लगातार जो है इस तरीके से मुस्लिम राम भक्त का जो है जमावड़ा देखने के लिए मिल रहा है। आने वाले समय में और ज़्यादा जो है मुस्लिम भक्त जो है उनका वहाँ पर तांता देखने के लिए मिलेगा। सभी राम भक्त जो है वहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए उत्साहित नजर आ रही है। आने वाले समय में इनकी तादाद जो है बढ़ती नजर आएगी, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।